ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एस्ट्रोनॉक्स। आज हम बात करेंगे फिर से कुछ सूत्रों के बारे में जो आपको बीटीआर करने में फ़ायदेमंद होते हैं। यानी कि कुछ ग्रह अपने भाव से, यानी कि जैसे कि वो फर्स्ट भाव में है तो वो सेकंड और कभी कभी 12th भाव में भी चले जाते हैं, जिससे कि प्रेडिक्शन करने में वो खुशी नहीं मिलती कि सामने वाले जब ना कह देते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन होने लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप बीटीआर करके उनका प्रेडिक्शन करें, कहीं उनका भावचरित में ग्रह आगे या पीछे तो नहीं चला गया। तो उसी के लिए मैं ये सूत्र सारा दे रहा हूँ। तो आज का पहला सूत्र है कि बुध यदि फर्स्ट हाउस में हो। बुध जब भी फर्स्ट हाउस में होता है, ऐसे जातक का ज़्यादातर देखा गया है कि इनके चेहरे में यानी गालों पर डिम्पल होता है, यानी कि गालों पे डिम्पल निकलना ऐसा स्वाभाविक है। तो जिसका भी बुध फर्स्ट हाउस में है उनका हो सकता है कि गालों पे डिम्पल हो। सेकंड सूत्र है कि शनि छठे हाउस में हो। सैटर्न जब भी छठे हाउस में होता है तो ऐसे जातक को कोई ना कोई पीठ पे कोई दाग का निशान रहता है, यानी कि कोई लाइनिंग रहती है। वो ऐसी लाइनिंग जो समझ में आ जाएगी कि ये कुछ लाइन सा है। यानी बहुत सारे लोगों का स्टेट या मतलब कि 4 लाइन या 3 लाइन बनी हुई रहती है बैक में, पीठ पर। तो आप चेक कर सकते हैं यदि शनि का लिंक 2 से 4 से 12 से भी बन रहा है, यानी छठे हाउस से कनेक्ट हो रहा है, तो भी कहीं ना कहीं ये पाया जाता है। पर छठे हाउस में है तो ज़रूर मिलेगा। उसके पीठ पे लाइनिंग का निशान होता है, जो मतलब बढ़ते ही होता है, या कोई चिन्ह भी हो सकता है काला डॉट्स टाइप का। थर्ड सूत्र है कि बुध यदि सेकंड हाउस में हो। बुध यदि सेकंड हाउस में हो तो ऐसा जातक जो होता है वो बहुत प्यार से बोलने वाला होता है। मतलब हाँ जी करके जो लोग बोलते हैं, या बहुत लगता है कि बहुत स्वीट आवाज़ है, कह सकते हैं। पर वो कहीं शनि और राहु का साथ है तो मतलब वो फ्लेवर चेंज हो सकता है। पर बुध यदि अकेला है तो वो इंसान बहुत अच्छा से बात करेगा। और बुध सेकंड वाले बोलते टाइम भी, मतलब गुस्से होते टाइम भी वो इतना प्यारी से बोल पाते हैं कि लगता है कि ये गुस्से नहीं है, ये समझा रहे हैं। तो बुध सेकंड हाउस वाले ये जरूर चेक करें। शनि सेवेंथ हाउस, सैटर्न जब भी 7वें घर में हो तो ऐसे जातक को कहा जाता है कि यदि यहाँ पर शनि बहुत अच्छा है तो हवा के आंखों में भी धूल झोंकने वाला इंसान होता है, यानी बहुत तेज तरार इंसान होता है जिसका भी शनि साथ हो। और ज़्यादातर शनि साथ शनि उच्च का हो गया तो ये कहीं ना कहीं जो जातक है वो कहीं ना कहीं पहली नज़र में इंसान को परख लेता है। शनि साथ वाले का ये एक अच्छी निशानी है, वो समझ जाता है कि ये इंसान काम लायक है या नहीं है। तो शनि साथ वाले इंसान को परख लेते हैं और इसके बाद उनको फ़ायदा होता है। मतलब और ये बहुत ज़्यादा चालाकी भी दिखाते हैं जिनका सैटर्न 7th हाउस में। अपने लिए तो ठीक है पर दूसरे के लिए ये चालाकी शायद अच्छा ना हो। पर हाँ, सैटर्न साथ वाले क्लेवर बहुत होते हैं। धूल, हवा की आंखों में भी धूल झोंकने वाले। गुरु साथ, गुरु जब भी 7th हाउस में हो तो ऐसा जातक ज़्यादातर पूजा पाठ में लगा रहता है। और हो सकता है कि पंडित जी से मिलना, मंदिर का खजांची बन जाना, वहाँ का चाबी ले लेना, भगवा वस्त्र पहनना या भगवा वस्त्र पहनने वाले पंडित जी से ज़्यादा संपर्क में आ जाना। तो गुरु साथ यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। वैसे ये नहीं है कि वो पूजा पाठ ना करे, वो घर पे आराम से पूजा पाठ करे, अगले को पता ना चले कि वो बहुत ज़्यादा पुजेड़ी टाइप का हो गया है। क्योंकि उसका थोड़ा गृहस्थी प्रॉब्लम में आने लगता है जिसका भी गुरु साथ हो और वो पूजा पाठ करता है। पूजा पाठ करे, घर में करे, पर मंदिर ना जाए, इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। पर वो घर पे आराम से पूजा जैसे करना है करे, ध्यान लगा के करे, मेडिटेशन करते हुए या फिर बैठ के एक जगह
और भगवान को याद करे, मतलब भगवान की पूजा करे, पर वो लोगों को दिख जाएगा तो इसको प्रॉब्लम होने लगता है, जिसका भी गुरु साथ हो। छठवां सूत्र है कि गुरु जब भी 8वें घर में हो, गुरु जब भी 8वें घर में होता है तो 8वां घर पितरों का होता है, और गुरु तो गुरु है, ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है, तो इनको पितरों का ब्लेसिंग अवश्य मिलता है। यानी गुरु जब भी 8वें का लॉर्ड हो या अष्टम में बैठा हो, अष्टम में बैठा है तो पक्का इनको कोई ना कोई पूर्वज इनका हेल्प करता है। तो गुरु 8 वाले ये ज़रूर चेक करें कि क्या कोई पूर्वज इनकी हेल्प करता है। और गुरु 8 वाले का एक और प्रॉब्लम है कि इनसे कम्युनिकेशन एक बार में नहीं होती, मतलब 2-3 बार कॉल करेंगे तो ये कॉल बैक करेंगे, या फिर इनसे बात हो रहा है तो 2-3 बार कॉल कट जाता है। मतलब गुरु 8 वाले से मैंने बहुत देखा है कि उनसे फर्स्ट टाइम में बात हो नहीं पाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, वो बोलेगा कोई आ गया, या वो फ़ोन रिसीव नहीं करेगा, या नेटवर्क प्रॉब्लम होने लगता है। तो गुरु 8 वाले ये चेक करें क्या इनके साथ ऐसा होता है क्या। मंगल छो, मंगल जब भी 6वें घर में हो, मंगल 6 वाले को बोला गया है कि ऐसे लोग पे कर्ज हो जाता है, यानी कि लोन ये लोग ले लेते हैं और ये भर नहीं पाते हैं। मंगल जब भी 11th में हो, 12th में हो, या फिर मंगल 3rd हाउस में हो, यानी 6 हाउस से कनेक्शन बना लिया तो वो जहाँ तक लोन लेगा और लोन में फंस जाएगा, या 6 लॉर्ड से भी बना ले तो भी। तो मंगल 6 वाले कर्ज बहुत लेते हैं और लोन लेके फंस जाते हैं। 8वां सूत्र है कि गुरु जब भी 7th हाउस में हो, तो ऐसे जातक को बोला गया कि अपना वस्त्र जो वो पहनते हैं पुराना हो गया, या पहन के किसी को दे देना, तो अपना पहना हुआ वस्त्र ना दे। गुरु जिसका 7वें घर में हो, वो अपना वस्त्र किसी को देता है तो प्रॉब्लम आ जाता है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि गुरु यदि ट्रांजिट में किसी का 7वें घर में आ जाए और गुरु जिसका 7वें घर में हो, वो दोनों इंसान यदि अपना वस्त्र देता है या फिर पंडित जी को पूजा पाठ के दौरान वस्त्र देता है, तो वो उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, सेहत खराब, सेहतमंदी हो जाएगी। 9वां सूत्र है कि गुरु 8, गुरु जब भी 8वें घर में हो, तो ऐसे जातक के जन्म से 3 मंथ पहले या जन्म के आसपास किसी न किसी बुजुर्ग की मृत्यु होती है। तो आप चेक करें कि गुरु 8 में हो तो क्या किसी बुजुर्ग या घर में किसी की मृत्यु हुई थी 3 मंथ पहले, या फिर उसके आसपास, मतलब जन्म के आसपास। तो ये गुरु 8 का निशानी है। यही निशानी सेम अगला सूत्र में शनि 8, शनि जब भी 8वें घर में हो, तो ऐसे जातक के जन्म के कुछ दिन बाद या जन्म के आसपास घर में, कुटुंब में, मतलब पूरे फैमिली में कोई ना कोई किसी की डेथ होती है। तो ये गुरु 8 और शनि 8 पे आप चेक करके बताएं कि मैच कर रहा है या नहीं। राहु 3rd हाउस में हो, राहु जब भी 3rd हाउस में हो तो ऐसे में देखा गया है कि इनके घर के यानी दाहिने राइट साइड में कोई वीराना घर या उजाड़ वाला घर हो, मतलब कोई रहता ना हो, उजड़ा हुआ हो, वीराना हो, या फिर कोई अदर कल्चर का कोई इंसान हो, या कोई अदर कल्चर मानने वाला हो, जैसे जैन धर्म को मानने वाला हो, बौद्ध धर्म को मानने वाला हो, या अदर कल्चर को मानने वाला इंसान रहता हो। तो राहु 3rd ये आप चेक करें कि उसके ठीक राइट साइड में घर खराब है, ठीक से बना नहीं, सारे मोहल्ले के घर बन गया पर वो बना नहीं। जुपिटर 11th, 12वां सूत्र है कि जुपिटर जब भी 11th हाउस में हो, तो ऐसे इंसान को फैमिली यानी परिवार दुखी करता है, यानी ये इंसान अपने फैमिली वाले से बहुत ज़्यादा दुखी रहता है, जिसमें बड़े लोग ज़्यादा होते हैं, मतलब बड़े लोगों से ये ज़्यादा दुखी रहता है। और साथ ही साथ हो सकता है कि बहन बुआ से धोखा
या फिर कर्जदार हो जाता है, मतलब उनसे लोन वोन लेके या इससे लोन लेके, ज़्यादा देखा गया यही लोन लेता है, तो कर्जदार हो जाता है। जुपिटर 11th हाउस वाला, यानी कर्ज में रहता है अपने परिवार वालों से और परिवार वालों से दुख भी पाता है। राहु जब भी फर्स्ट हाउस में हो, राहु जब भी फर्स्ट हाउस में हो तो ऐसे जातक के जो फादर होते हैं वो बहुत ज़्यादा अकड़ू स्वभाव के होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ईगो, गुस्सा, स्वभाव एकदम मकड़ुल, किसी से ना बनना ना विचार मिलना, तो इस टाइप के राहु फर्स्ट वाले के फादर होते हैं। तो राहु फर्स्ट फादर का नेचर अकड़ू स्वभाव का होगा। सूर्य यदि छठवें घर में हो, सूर्य यदि छठवें घर में हो तो ऐसे में लाल किताब कहता है कि ऐसा कुत्ता जो भेड़ियों को इकट्ठा करता है, यानी कि ये भेड़ियों को इकट्ठा करके काम कराने वाला इंसान है, यानी कि ये एक ऐसा इंसान है जो बॉस को तो खुश रखता है पर अपने नीचे कलीग्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करा करा के थका देता है, इतना आदेश देता है, इतना टिकरम लगाता है कि नीचे वाले गुस्सा हो जाते हैं पर बॉस इसके खुश रहते हैं। जिसका भी सूर्य छठवें घर में हो तो ऐसे लोग को हायर कर सकते हैं। केतु 5, केतु जब भी 5वें घर में हो तो ऐसे लोगों के पेट में बात नहीं पचता है, यानी लाल किताब बोलता है ढिंढोरा पीटने वाला इंसान। सूर्य केतु 5 हो, केतु 5 हो तो ऐसे लोगों के पेट में कोई बात नहीं पचती। केतु 5 है तो राहु 11th होगा, तो राहु 11th का भी बोल सकते हैं कि ढिंढोरा पीटने वाला इंसान, पेट में बात नहीं पचती, इसको कोई बात बता दो तो इसका पेट फूलने लगता है। और थोड़ा सीधा इंसान भी बोल सकते हैं, केतु 5 सीधा इंसान है। शनि फर्स्ट हाउस, शनि जब भी फर्स्ट हाउस में हो तो ऐसे जातक के घर के आसपास रेलवे स्टेशन, पटरी यानी रेलवे ट्रैक या फिर कोई लोहे की फैक्ट्री होती है। यदि नहीं मिले तो आप चेक कर सकते हैं कि जहाँ उसने ज़मीन लिया है या घर बनाना चाहता है, जैसे कोई लोग रेंट पे रहते हैं तो घर बनाना चाहता है तो वो रेलवे के आसपास हो, रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक या कोई फैक्ट्री हो, जैसे कि यदि वो बाहर रहता है तो हो सकता है लोहे की फैक्ट्री हो, कुछ ना कुछ लोहे से संबंधित, आयरन से संबंधित चीज़ आ जाएगा उसके घर के आसपास। 17वां सूत्र है कि राहु जब भी थर्ड हाउस में हो, राहु जब भी थर्ड हाउस में हो तो ऐसे जातक, जिसका भी राहु थर्ड है तो केतु 9th होगा, तो इसको बोला जाता है कि इसको 3 फकीर से मदद मिलती है, यानी ऐसे जातक को कोई ना कोई 3 फकीर आके हेल्प कर जाते हैं। वो फकीर कोई भी हो सकता है, मतलब राहु जब भी थर्ड में हो तो ऐसे जातक को 3 फकीर लोग मिलते हैं जिनको कोई दुनिया से मतलब नहीं, यदि हो भी तो भी वो अपने ज्ञान, मतलब किसी एक चीज़ में वो फकीर टाइप के होंगे, भले वो पैसा कमाते हो पर हो सकता है नॉलेज ऐसे ही बांटते हो। तो 3 फकीर से इनको मदद मिलती है राहु थर्ड वाले को, तो केतु 9th होगा तो केतु 9th वाले को भी। शनि और गुरु, सैटर्न और गुरु जब भी गोचर में अष्टम में आ जाते हैं उस साल किसी न किसी वृद्ध व्यक्ति, ओल्ड मैन, ओल्ड लेडीज, वृद्ध इंसान की मृत्यु होती है घर में, यानी डेथ होता है जब भी जुपिटर और सैटर्न का गोचर अष्टम से हो। सूर्य यदि 4th हाउस में हो और सैटर्न 7th हाउस में हो, शनि 7 सूर्य 4, तो ऐसे लोग बच्चों के लिए संघर्ष करता है क्योंकि ये नपुंसक योग में लिया जाता है। और साथ ही साथ ऐसे जातक को रातों में भी थोड़ा कम दिखने लगता है, यानी इनका रात में आँख चुंधिया जाता है, कम दिखता है इनको, जिसका भी सूर्य 4 शनि 7 होता है। मोतियाबिंद का भी प्रॉब्लम बोल सकते हैं या फिर आँखों से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। तो शनि 7 सूर्य 4, एक और सूत्र है कि शनि 7 हो और सूर्य 4 हो तो रात के
रात में किया गया काम, यानी शाम ढलने के बाद किया गया काम, सोचा गया काम पूरा होता है। तो ऐसे लोग ज़्यादातर अक्सर रात में कोई काम सोचते हैं या करते हैं तो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, जिसका भी सैटर्न 7 और सूर्य 4 में हो। ये दोनों साथ ही में होना चाहिए, यानी शनि 7 और सूर्य 4 होना चाहिए। ये नहीं कि केवल शनि 7 हो गया तो। सूर्य यदि 6वें घर में हो और चंद्र 12th हाउस में हो तो ऐसे जातक की आँखों में प्रॉब्लम हो सकती है, और हो सकता है कि कोई इंसान उसके घर में एक आँख से डैमेज हो, कम दिखता हो या दिखता ही ना हो। और ऐसे लोगों के एक ही साला होता है, ऐसा लाल किताब कहती है। सूर्य 4 वाले को कहा गया है कि ऐसा इंसान नया आविष्कार, इन्वेंशन करके पैसा कमाता है। मतलब कुछ ना कुछ ऐप या फिर कोई, जैसे MS ऑफिस बिल गेट्स ने बनाया, तो कुछ ना कुछ नया आविष्कार, फेसबुक जैसे मार्क जुकरबर्ग ने बनाया। तो सूर्य 4 वाले कुछ ना कुछ नया आविष्कार करते हैं और ये उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। तो सूर्य 4, यदि आपका सूर्य 4 है तो आप कोई नया इन्वेंशन कर सकते हैं। और इसके साथ ये भी है कि सूर्य के साथ चंद्र हो या चंद्र का सपोर्ट 10वें घर से मिल रहा हो तो पक्का वो इन्वेंशन करेगा। तो सूर्य 4 हो और चंद्र देख रहा हो या चंद्र का सपोर्ट हो तो जातक पक्का नया आविष्कार करता है। सूर्य 8, लास्ट सूत्र है कि सूर्य जब भी अष्टम घर में हो तो ऐसे जातक के पैरों में दर्द बना रहता है और छाले आते हैं, यानी चोट लग जाता है, छाले बन जाते हैं। और सूर्य 8 वाले के ही मुंह में सलाइवा बनता है, जो बोलते हैं ना सोते समय लार टपकना या बहुत ज़्यादा सलाइवा बनना बड़े होने के बाद भी, तो वो सूर्य 8 वाले का है। तो ये था कुछ सूत्र। नेक्स्ट हम और सूत्र लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।